बॉस, अगर आप लोगों ने मन में बना लिया कि 27 जून 2021 को एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार एग्जैक्ट सोर्स ऑफ बुक्स लिस्ट यही होगी। हर आदमी का अपना एक ट्रेंड होता है, पैटर्न होता है। मैंने सिर्फ मार्केट से बैक्स जो बेस्ट बुक्स होती हैं उनको निकाला, निचोड़ा, एक कंसाइज वे में डाला। बताने को तो पूरा ब्रह्मांड है बताने को, पर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। हमें यहाँ पे बुक कलेक्टर की जगह हमें एक कलेक्टर की तरफ बढ़ना है। ये भी बोल सकता हूँ, किसी को अगर कुछ बुक लिस्ट पसंद ना आए तो अपने हिसाब से ऐड करें, अपने हिसाब से डिलीट करें, एक अपने हिसाब से भी खुद की भी बुक लिस्ट बना सकते हैं। बट एटलीस्ट एक बार सुनेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक, जो आखिर प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है, आखिर सी सेट में क्यों लग रही है बार बार लोगों की, तो उस चीज़ को भी मैं थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करूँगा। साथ में मैं यहाँ बुक लिस्ट बताऊँगा। जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया कि 10 तारीख को से मेरा टाइम टेबल स्टार्ट हुआ, यानी कि 9 तारीख की रात ऑन अ डेली बेसिस रात को 9 बजे, मीन्स आप बोल रहे हैं टाइम टेबल में तो से वीडियो के थ्रू आएगा इस बार। और कुछ मैं इसमें आपको 10 मई तक की चीज़ें मैं आपको कराऊंगा और एक बिंदास तरीके से कराऊंगा। जो बंदा इसको फॉलो कर गया, हो सकता है पहले दूसरी तीसरी चौथी 10वीं वीडियो तक बहुत अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, आई डू एक्सेप्टेड, लेकिन बाद में चीज़ें छूटती चली जाती हैं काफ़ी लोगों की। ये भी मैं कह सकता हूँ कि 1000 लोग अगर देखेंगे इस वीडियो को तो मैक्सिमम एंड में जो मेरा पीजीबी का कंक्लूजन यही है कि हार्डली 10 ही बच्चे पहुँच पाएंगे। तो लेकिन जब अगर जो वो 10 बच्चे पहुँच गए फाइनल तक, उनका प्रीलिम्स 100% होगा। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 27 जून 2021 को फॉर द फ्रेशर्स के लिए मैं बताने की कोशिश करूँगा बुक लिस्ट विद न्यू टाइम टेबल अकॉर्डिंग, और न्यूज़ अपडेटेड बुक लिस्ट के थ्रू हम जो है इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए यार, आगे बढ़ने से पहले समझते हैं ट्रेंड्स। देखो, अगर 2016 तक को एक तरफ करो, 2017, 2018, 2019 और 2020, यानी कि 2016 तक का तो एक अलग ट्रेंड था। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कोई भी एक मैगजीन पढ़ते थे उसमें से क्वेश्चन जो बन जाते थे। 2017 में भी बोल सकते हूँ ठीक ठाक, बीच में क्वेश्चन थोड़े बहुत डेप्थ पूछे गए, लेकिन जहाँ से पैटर्न चेंज हुआ 2018, 19 और 20 में बिल्कुल कमर तोड़ दी सभी कोचिंग वालों की। सभी में हम भी आते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे। यानी कि यूपीएससी को जज करना अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो, कितने भी फर्रे पढ़ लो, सब बेकार हैं जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मैगजीन्स के भरोसे बैठ के चले जाएं, तो शायद आई थिंक मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। आई होप, क्योंकि देखिए क्लियर कट बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी लगे, नहीं लगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। कट ऑफ लास्ट 3 साल का अगर हम देखें तो 50% के आसपास है। इवन 2020 का भी अगर बात करें तो कट ऑफ, जिसमें एग्रीकल्चर का पेपर दुनिया भर का भर दिया था, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि 50% के आसपास ही रहेगा। प्लस माइनस 2, 3, 4 वो अपने हिसाब से एडजस्ट करें, बट ये बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50% ही रहेगा। यानी कट ऑफ की बात करें तो 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात तो श्योर है। तो यानी कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक रेंज सेट करनी पड़ेगी। यार एटलीस्ट चलो ठीक है 50% कट ऑफ जा रहा है, तो एटलीस्ट मेरे 60+ क्वेश्चन अगर मेरे ठीक हो जाएं तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा और मैं जो यहाँ पे मेंस लिखना स्टार्ट करूँगा। चाहे आपके 190 भी आएँ तो भी आप मेंस लिखेंगे, चाहे आपके कट ऑफ के 1 नंबर ज़्यादा या फिर 0.34 मार्क्स भी अगर ज़्यादा आए तो भी आप मेंस लिखेंगे। तो बेटर है कि प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस पे आपको जो है तैयारी ज़्यादा एफर्ट्स के साथ करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर हो गया और मेंस नहीं हुआ तो फिर सबसे ज़्यादा बुरा जब लगता है कि जब मेंस नहीं होता है। पीटी में अगर छट गए अच्छी बात है, आपके पास पूरा साल है, लेकिन अगर मेंस में छट गए ना तो फिर आधा, मतलब समझ रहे हैं ना, आधे कुछ ही दिन होते हैं, फिर पीटी आ जाता है, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है। अब होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट आज के समय सीसेट में फेल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आईआईटीएंस की भी बात कर रहा हूँ, साथ में बीटेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, हुए हैं, इत्तेफाक भी हुए हैं, होते हैं लाइफ में। तो भाई सीसेट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस बार। इवन ऑन अ डेली बेसिस टाइम टेबल में आपको 1 घंटा मेरी तरफ से भी सी सेट मिलेगा। सी सेट इन द सेंस ये नहीं कि जस्ट आप अनसीन पैसेज के भरोसे बैठ के चले जाएं और आपका हो जाएगा, भैया नहीं। अनसीन पैसेज टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस उठा के दे रहा है, जहाँ से दिमाग घूम जाता पढ़ते पढ़ते। और कुछ लोग यूट्यूब पे ट्रिक्स भी निकाल के आते हैं, भैया वो ट्रिक्स काम नहीं करती यूपीएससी में। ट्रिक्स के भरोसे बैठोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी एक ट्रिक हो जाएगी। बेटर है गो विद द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना, ताकि हमारी चीज़ जर्नी जो है बिल्कुल थोड़ी सी जो है सिंप्लिसिटी के साथ आ जाए। तो बेटर है, क्योंकि देखिए अनसीन पैसे पर भरोसे बैठेंगे तो पैथेटिक, एक तो टाइम कंज्यूमिंग। भाई 27-28 क्वेश्चन करने में करीब 1 घंटा मान लो, और साथ में पैथेटिक हिंदी ट्रांसलेशन, अगर हिंदी मीडियम की बात करूँ तो भाई तगड़ी वाली लगेगी कि
मन में कहाँ पे जाओगे ऑन वाइल डूइंग वाइल सॉल्विंग द एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम पेपर जब आप जीएस सी सेट का जब सॉल्व करेंगे ना, 1 घंटे में कहाँ पे जाओगे कि यार मेरा मुश्किल है, नहीं होगा। फिर बाद में फिर ब्लंडर होगा और सब कुछ तहस नहस होके बैठ जाओगे और अपने आप को रोकोगे, मतलब अपने आप को कोसोगे कि यार सी सेट पर ध्यान नहीं दिया। तो वो चीज़ें ना करके बेटर है कि हमें जो है हमें सी सेट पर अभी से ही हमें जो है फोकस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जो सी सेट पूछ रहता है बिल्कुल बेसिक लॉजिकल के साथ से पूछता है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए कि या तुम एसएससी की मैथ्स उठाने लग जाओ और तुम उठा के मैथ एसएससी और बैंकिंग की रीजनिंग करने लग जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूपीएससी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछता है लेकिन लॉजिकल पूछता है, तो इस पे आपने जो है ज़्यादा ध्यान रखना है। कैलकुलेशन कभी नहीं पूछता यूपीएससी, हमेशा लॉजिक्स वाले क्वेश्चन पूछता है कि आपको बेसिक्स चीज़ें आती है नहीं आती। तो उस पर मैं डिटेल में आगे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। जैसे हमारे एक एस्पिरेंट है यार, 152 प्लस मार्क्स आए हैं जीएस में लेकिन फेल्ड इन सी सेट। सोचो उस बंदे का सब कुछ रेडी है, मेंस एवरीथिंग रेडी है, आंसर राइटिंग एवरीथिंग रेडी है, लेकिन जब सी सेट ही नहीं होगा तो वो आगे क्या करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटर है कि अभी से जो है सी सेट पे पहला मंत्र ये लिखो, भैया सी सेट को करना है। सी सेट अब बच्चों का खेल नहीं है। 33% मार्क्स लाना, 27 क्वेश्चन सही करना विदाउट डूइंग नेगेटिव मार्किंग, इट्स नॉट सच अ ईजी टास्क, इट्स ऑलवेज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क। तो इस चीज़ को आपने जो यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड, एक क्वेश्चन ये भी आता है यार, तुम मतलब कि आप बता रहे हैं रामायण कथा बता रहे हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल टू क्रैक इट विद इन दिस लिमिटेड टाइम। भैया एवरीथिंग पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, मन में ठान लो। तो क्या होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके अंदर हाँ मैं कर सकता हूं तो आप कर जाओगे। अगर आप बोलोगे यार देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बॉस कितने भी अटेम्प्ट कर लो नहीं होगा। तो मन के अंदर एक जुनून और एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप से नहीं बोलते हैं ना कि अपने आप से जब बात नहीं करते, नहीं यार मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, एक जुझारूपन होना बहुत जरूरी है। अगर मजे मजे में सोच रहे हो कि यार चलो यूपीएससी भी दे दूँ, एसएससी भी दे दूँ, पीसीएस भी दे दूँ, तो यार फिर ये तुम्हारे लिए यूपीएससी नहीं बना। बेटर है ट्राई टू, होता ना कि ग्रुप 4 ग्रुप सी की आप तैयारी करो, उसमें एग्ज़ाम पास आउट करो, उससे छोटी मोटी ज़िंदगी जियो। अगर बड़ा सोचना तो बड़े पेशेंस की भी ज़रूरत होगी, तो धैर्य का होना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंस रखना पड़ेगा। गली पे कूचे पे आपको ताने मिलेंगे, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से, आपके व्हाट्सएवर किसी से भी मिलेंगे, ताने मिलेंगे और मिलेंगे। ऐसी बात नहीं जब तक आपका सक्सीड नहीं होगा। एक दिन सक्सीड हो गया सारे ताने खत्म हो जाएंगे। तो बेटर पेशेंस रखिएगा, किसी आर्गू ना करें, चुपचाप साइलेंटली तैयारी करें, लेट्स सक्सेस विल यू स्पीक। तो इस चीज़ को आपने जो यहाँ पे ध्यान रखना है। आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए पीटी में। देखो आपके टारगेट्स यहाँ पे एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में 70 क्वेश्चंस भी करके आते हो दैट्स फाइन। 70 क्वेश्चंस भी ठीक करके आओगे, 7 क्वेश्चन गलत या 63 क्वेश्चन सही है, फिर भी आप आराम से निकल जाओगे। 7 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग, मान लो 61 क्वेश्चन ठीक हो गए, दैट्स फाइन, आराम से सेल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके 70% की एक्यूरेसी है, यानी कि 10 में से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर आपको 85 के आसपास क्वेश्चन खेलने पड़ेंगे। अगर आपके 50% ही अगर आपके क्वेश्चंस ठीक होते हैं और 50% गलत हो जाते हैं, तो भैया आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कीप रिवाइजिंग, रिवीजन आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। पीटी चेंज किए हैं पैटर्न की लास्ट 3 साल की अगर मैं बात करूँ, ओनली 3 ईयर्स की, तो भैया पैटर्न में बहुत चेंज हुआ है। ड्रास्टिक चेंज ये हुआ है कि अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कॉमन सेंस भी चाहिए, लॉजिक्स भी चाहिए और फैक्ट्स भी चाहिए। इन सबको मिलाओगे तो CCLF ये एक शॉर्ट फॉर्म बनता है। यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अब आपको चाहिए, चाहे वो आपका इतिहास हो। भाई अगर क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ, तो इसके पीछे आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। भाई आखिर क्यों हुआ, कि व्हाट आर द रीजंस, राइट। कॉमन सेंस का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन ऐसे थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर आप हल्का सा भी कॉमन सेंस लगाते तो आपके 12 में से 6 क्वेश्चन हो सकते थे। अब कुछ लोग हो सकता है मुझे डंडा मारे यहाँ पे कमेंट में उठपटांग बोले, दैट्स फाइन, दैट्स वो आपका आर्टिकल है, वो आपके मौलिक अधिकार हैं। बट भैया 12 में से 6 क्वेश्चन हो सकते थे, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे बिल्कुल। तो उसी केस में लॉजिक्स का भी लगाना बहुत जरूरी है कि आपके करेक्ट लॉजिक्स लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, और साथ में फैक्ट्स आपको कितने याद हैं। ये इस पर पूरी गेम इन्हीं 4 पिलर्स पे ही, अब जो हम बात करें 2021 में जो एग्जाम होगा उसी के आसपास ही कहीं ना कहीं आपको पिलर्स दिखेंगे। तो यानी कि अब आप एक चीज ध्यान रखें, रटने से ज्यादा
कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान रखें। अगर आपके टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअल गलत हो रहा है तो भैया ध्यान रख लेना, आपके कंसेप्ट कहीं ना हिले पड़े हैं, आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत है या फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत है। कॉमन सेंस का उपयोग अब यूपीएससी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यार जब आप एज एक आईएएस ऑफिसर जब बन के बैठोगे तो डिसीजन किसी अपने असिस्टेंट से थोड़ा पूछोगे, आपको खुद के कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे ना कि क्या चीज़ें चल रही क्या नहीं चल रही। तो उस केस में यूपीएससी कॉमन सेंस से क्वेश्चंस पूछता है, साथ में लॉजिक्स भी लगा के पूछता है, और फैक्ट्स आपको ये है कि आपको एक ईजी बना देते हैं यूपीएससी के एग्जाम फॉर द प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो। फिर दोस्त वांट्स टू क्रैक पीटी एंड मेंस, भैया मेरी तरफ से ध्यान रखना, जो पीटी और मेंस की अगर बात करें तैयारी करें तो एक ये गुरु मंत्र याद रख लो कि ये 90% सिलेबस आपका एटलीस्ट कवर होना चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 7 टाइम एटलीस्ट। अगर आप चाहे पीटी की तैयारी कर रहे हैं चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट 7 टाइम्स आपका जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, 7 टाइम्स मिनिमम। या 10% नहीं हो रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, यूपीएससी का पूरा सिलेबस ना हमने कभी किया ना आप कभी कर पाओगे क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। बेटर अप्रोच शुड बी 90% की अप्रोच रखो। 90% में जो आपका जो है जितना ठीक हो सके उतना आपके लिए बेस्ट है, तो 90% की अप्रोच लेके चलो, और साथ में 7 टाइम्स जो आपको जो यहाँ पे रिवीजन करके आपको जो है चलना पड़ेगा। पीटी की बात करते हैं तो अब मैं बोलूँ 2018 से 2020 तक के अगर मैं बोलूँ तो स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। डोंट गो विद द करंट अफेयर्स, कि ये नहीं कि 10 घंटे में 6 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, ब्लेंडर करके आओगे। अगर 10 आवर की स्टडी करो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे के साथ करो तो यार कम से कम एटलीस्ट 7 आवर्स गो विद द स्टैटिक पार्ट, 3 आवर्स गो फॉर द, अगर बात करें करंट अफेयर्स पार्ट फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नॉट बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेंस के भी, मैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात। इसके अंदर क्या क्या मजबूत करो अपना, यार पॉलिटी तो हो सकती है, या ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इकोनॉमी पे हमारी अरोड़ा इस पे वीडियोस चल रही हैं, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में मैं लेके आ रहा हूँ, इंग्लिश में कमलेश लेके आ रहा है। एटलीस्ट देखो, नोट्स भी मिल रहे हैं, बस देखना ही तो है, मन मारो। अरे मैं ये कहता हूँ अरोड़ा एस भी या भाड़ में, अरे किसी भी वीडियो अच्छी लगे उसको देखो, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को रखो। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कवर की जा सकती है और इन्वायरमेंट भी आज के समय जो चेजेबल है अगर हम बात करें तो। अगर आप इन सेक्शंस पे ध्यान रख लो, बाकी सब छोड़ भी दो, यार एशियन हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, साइंस टेक भी हो गया, तो भी यहाँ से निकाल लोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो इस केस में इन टॉपिक्स पे आपको जो है ज़्यादा फोकस यहाँ पे जो है करके चलना पड़ेगा। मेंस का क्या ट्रेंड है दोस्तों, मेंस की ट्रेंड की बात करें तो भैया आप ध्यान रखना, इस नॉट अ टॉम एंड जेरी गेम अब, कि बस आपने एडिटोरियल पढ़ लिया और आपके क्वेश्चंस हो गए। नो, अब ऐसा काम नहीं है, रट्टा मार का चीज़ नहीं है। अब जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स अब एनालिसिस बेस्ड पे आ रहे हैं। अब आपको चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, द बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हो। अभी ट्रेंड ये भी चल रहा है कि मैक्सिमम लोग वीडियोस लेके आ रहे हैं, काफ़ी लोग हेल्प भी कर रहे हैं इस फील्ड में, बट जब तक खुद का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, जब तक खुद का एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो बेटर है खुद के न्यूज़पेपर पहले पढ़ो, फिर बाद में अगर मन करे तो वीडियो देखो, वो आपके ऊपर है। साथ में कट ऑफ स्लाइटली मेंस की इंक्रीज हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपको एनालिसिस वर्क पे साथ में आपको अपने सारे हैंडी नोट्स बना के हमेशा रखने होंगे। रीडर मतलब मेंस लगते ही बस आपके पास हैंडी नोट्स होने चाहिए, इन्हीं को रट्टा मारो, इन्हीं की आंसर राइटिंग करनी है और सब कुछ इसी का करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पीटी क्लियर हो जाएगा मेंस में कर लेंगे कवर, तो भैया बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सबसे क्या चीज़ ऑलवेज देयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अभी से ही अगर 100% तैयार रहें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और भैया ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी एक बोल सकते हैं कि किस्मत का रोल अदा करता है, समझ सकते हो। जियो और फिलो वालों की जो लगी पड़ी है आज के समय, वो फीलिंग्स समझ सकते हैं। चले, फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज ध्यान रखिए कि अपने हैंडी नोट्स बना के रखो, साथ में लाइक फर्रे टाइप के जो है अगर बात करें तो कुछ नोट्स बना के रखिए। बाकी ये कुछ किताबें हैं, आप इनको देख सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, फॉर द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हिंदी में एक किताब आई है, दूसरी किताब मेरी इकोनॉमी की आने वाली, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। चलिए फिर बुक लिस्ट पे बात करते हैं, प्रिलिम्स बुक लिस्ट के ऊपर फटाफट टू द पॉइंट। देखो दोस्तों, प्रिलिम्स बुक लिस्ट से बढ़ने से पहले करंट अफेयर पे आते हैं। पहले मेन मुद्दा करंट अफेयर का समझते हैं प्रिलिम्स का, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे कमेंट में। भाई देखो, करंट अफेयर की 3 से 4 अप्रोच होती हैं। अब ये करता है डिपेंड। अगर जो बंदा पूरे साल पढ़ रहा है तो भैया मैं तो उनको ये बोलूँगा कि 1 मई 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक का पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदे बीच में कूद रहे हैं, लाइक अभी जनवरी में, आई विल बी से कि भाई 1 अगस्त से लेकर 31 मई तक का करंट अफेयर पढ़ लो। और जो बंदे ज़्यादा रिस्की लेना चाहते हैं, लाइक वर्किंग एस्पिरेंट्स हो जिनके पास टाइम नहीं है, बेटर को भी तो 1 सितंबर से लेकर 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर इतना एटलीस्ट करके जाना है कि एटलीस्ट अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए तो एटलीस्ट 7 क्वेश्चन कर पाओ। कहने मतलब यहाँ पे ये है, मैं ये नहीं कह रहा 10 में 10 करने हैं, पर 10 में से 7 क्वेश्चन जो है कर पाओ। बाकी यार मैक्सिमम लोग मैगजीन ही पढ़ते हैं,
बट मैं यही बोलूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक अलग ही बात होती है, उसकी जगह मैगजीन जो है बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। बाकी रेस्ट आपके ऊपर है, ये आप जाने। देखिए, सबसे पहले डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, 20 ईयर्स के पेपर लो, सबको बैठकर एनालाइज करो। वैसे तो मैं बता ही दिया आपको, बट फिर भी एक बार अपने हिसाब से एनालाइज करो कि क्वेश्चंस की रेंज जो है अगर बात करें तो किस रेंज में जो क्वेश्चन जो है फंस रहे हैं। फिर साथ में दिशा के लिए बेसिकली अगर बात करें तो यार इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए ठीक है। न्यू विशाल की अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आती है, तो इसके आप क्या नाम है, अगर मैं बोलूँ तो प्रीवियस की बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए, चाहे पीटी की हो चाहे मेंस की हो, आपके पास जो है अगर बात करें तो इसकी जो है चीज़ें होनी चाहिए। बाकी यार अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं जहाँ COD अवेलेबल नहीं है तो माई नोट्स ग्रुप आप देख लीजिएगा, आपको या फिर इनका नंबर इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप इनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो यार देखो, सबसे पहले पॉलिटी की 2 बुक्स, जो 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटी की दोनों बुकें, ये दोनों हम जो है लेके चलेंगे टाइम टेबल में भी, तो ये आपने जो चीज़ें यहाँ पे लेके चलनी है। बाकी स्टैंडर्ड्स बुक की बात करें या तो लक्ष्मीकांत का, देखो जिसका 5th एडिशन है दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 6th एडिशन में ऑलरेडी मैंने चीज़ें शेयर कर दी हैं, टेलीग्राम से जाके निकाल लीजिएगा। बाकी जिसका 6th एडिशन है दैट्स गुड। जिसका 5th एडिशन है घबराने की बात नहीं है, 6th एडिशन में जो जो चीज़ अपडेट हुई है वो मैंने दे दी है आपको, अब वहाँ से या प्रिंट आउट ले लेना, 10 रुपये खर्चा आएगा। करंट अफेयर की बात करें, अगेन यही सेफ साइड वाला है। अब ये आपको चूज़ करना है कि आपने किस पे कहाँ रहना है, बाई रिलेटेड रिस्क लेना है, रिस्की लेना है, सेफ साइड खेलना है, ये 4 चीज़ें आपके ऊपर हैं। ज्योग्राफी की बुक लिस्ट की बात करें तो दोस्तों 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की इनफ किताबें होती हैं यार। अगर इनको आप जोड़ो तो अप्रोक्सीमेटली 700+ पेजेस होते हैं, 1000+ पेजेस होते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर आप 1000 पेजेस अगर जब आप पढ़ के जाते हैं ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। न्यू NCERT की थोड़ी सी ट्रांसलेशन हिंदी में मान सकता हूँ थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड बुक्स का मैं जुगाड़ बताऊंगा। बट ओवरऑल NCERT पे आपने सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है। अगर NCERT पे आप फोकस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे जो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें ज्योग्राफी की तो इंग्लिश मीडियम के लिए GC लॉन्ग ले लेना यार, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है और इससे अच्छी बुक आपको मिलेगी नहीं। और हिंदी मीडियम के लिए मैं यहाँ पे यार बोलूँगा सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी ले लेना, सबसे बेस्ट है। अब क्वेश्चन होगा, अब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करेंगे सर? बॉस नहीं, क्योंकि महेश बर्णवाल ऑल NCERT का जस्ट कॉपी पेस्ट है और ये सिर्फ पीसी स्टैंडर्ड तक ही ठीक है। अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए तो आपको सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी ले लेना, उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना, जैसे कि आपको क्लाइमेटोलॉजी हो गया और साथ में आपको जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, वो टॉपिक्स आप ज़्यादा पढ़ लेना, जिसमें वायुमंडल हो गया और आपका ये भूमि वाला टॉपिक हो गया, तो ये पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी एटलस के लिए यार कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगे वही एटलस आप जो है उठा लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम लोग ऑक्सफोर्ड की लेते हैं तो वो देख सकते हो, बट अपने हिसाब से भी कोई भी चीज़ें ले सकते हो। हिस्ट्री की प्रीलिम्स की बात करें तो यार ओल्ड NCERT या तो 11th क्लास की, न्यू NCERT 11th क्लास की फाइन आर्ट, ओल्ड NCERT 11th क्लास की दोनों बुकें, या फिर तमिलनाडु की दोनों बुक्स 11th और 12th क्लास की और न्यू NCERT 11th, इन दोनों में का कोई भी एक कॉम्बो, कोई भी एक ही कॉम्बो आपने जो है यहाँ पे लेकर रखना है। हिंदी मीडियम की लेकर बात करें तो 11th क्लास की दोनों बुकें और साथ में न्यू NCERT 11th क्लास की फाइन आर्ट, ये किताबें आपने जो है साथ में जो है रखनी है। हिस्ट्री स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो यार बोथ मीडियम के लिए स्पेक्ट्रम की बुक इनफ है और नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप इनको देख लीजिएगा, दैट्स वुड बी फाइन। फिर इकोनॉमी की बात करें या तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे NCERT अगर बात करें तो 11th और 12th क्लास की NCERT आपने पढ़नी है। इसमें आपने माइक्रो इकोनॉमी को नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को आपने जो है बिल्कुल अगर बात करें तो ध्यान रखना है। और इंग्लिश मीडियम के लिए श्री राम IAS का 2nd एडिशन की किताब आती है, अब अमेजोन पे मिलने लगी, आप देख लीजिएगा, तो आपने ये लेना है। हिंदी मीडियम के लिए रमेश सिंह ही ले लो यार, यही बेस्ट है, या फिर मेरे जो नोट्स अभी कंप्लीट होंगे इस महीने तो आप उसको जो है देख सकते हैं। साथ में ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर, जो मैंने आपको पैटर्न बताया पहले कौन सा करंट अफेयर, इसको आप लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पे बुक लिस्ट जो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों शंकर IAS की किताब, साथ में NCERT क्लास के 12th के लास्ट के 4 चैप्टर, हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि IAS की किताब इन्वायरमेंट के लिए और NCERT बायोलॉजी के जो है 4 चैप्टर आपने जो है लेके रखने हैं। साइंस टेक के लिए ऑनेस्टली बोलूँ देयर इज नो परफेक्ट बुक और बेटर है डो नो नीड टू गो विद एनी बुक, जस्ट लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर इनफ है। साथ में 6th से 10th क्लास के साइंस की किताबें, ये ऑप्शनल है, ये चीज़ जो है ऑप्शनल है और फोकस मोर ऑन बायोलॉजी पार्ट अगर आप कर पाते हैं तो। साइंस टेक की मैं बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए बात करूँ वही जो सेम पैटर्न बताया, साथ में मंथली PIBS हम कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट को थोड़ा सा देखें कि क्या क्या कुछ अपडेट आ रहा है, तो वहाँ से कुछ अपडेट अपने हिसाब से जो है निकाल के रख लें। टेस्ट सीरीज की बात करें तो दोस्तों 50+ टेस्ट तो देखो लगाने हैं अभी से,
50 टेस्ट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। साथ में अगर बात करें सी सेट के ऊपर, अगर बात करें 20+ टेस्ट आपको जो है यहाँ पे जो है लगाने पड़ेंगे। सी सेट की अगर बात करें इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए तो यार देखो एक ही किताब इनफ है, क्रैकिंग IAS अरिहंत की। बाकी तो रेस्ट आप लोग तेज तरार होते ही हो, बाकी टेस्ट सीरीज तो खरीद ही लेते हो। तो बेस्ट है कि ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके आर एस अग्रवाल टाइप की जो बड़ी बड़ी बुक्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि क्रैकिंग IAS अरिहंत की एक ले लो, सफिशिएंट किताब है, मोटी किताब है, 400 450 500 रुपये में आती है। उसमें सारे आंसर्स हैं, लाइक बेसिक लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है, दैट्स वुड बी अ फाइन। इससे ज़्यादा उस और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। ये किताब मैं कह सकता हूँ अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो इसमें मैं इसको 4.5 दूंगा आउट ऑफ 5 में से। एक सफिशिएंट किताब है फॉर द सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। आप इसको देख लीजिएगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मैं वही रिकमेंडेड करता हूँ जो पहले मैं खुद देखता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं बाद में जो है रिकमेंडेड करता हूँ। मेंस की बात करें दोस्तों, देखो पहले मैं बात करूंगा मेंस करंट अफेयर की। मान लो पीटी तो चलो आपको समझ आ गया कहाँ से कहाँ। मेंस का अगर आप कर रहे हैं, लाइक आपको लगता है कि आपका मेंस हो रहा है, तो वहां से अपना अक्टूबर 2020 से लेके लास्ट 30 डेज बिफोर द मेंस, मतलब 30 दिन पहले तक का आपने जो है करंट अफेयर पढ़ के रखना है फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो आपको चीज़ें यहाँ पे जो है करके चलनी है। क्वेश्चन क्यों हम मई से क्यों ना करें भैया, मेंस का लास्ट 1 ईयर का ही पूछा जाता है, तो बेटर है ज़्यादा मेहनत मत करो, उतनी करो जितना आपके एग्जाम में आना चाहिए। तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर को डाइजेस्ट करने में ही जान निकल जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। GS1 की बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब रहेगी। नितिन सिंघानिया के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर रहेंगे। इंडिया आफ्टर 1947 के लिए या तो देखो पॉलिटी की एक किताब आती है 12th क्लास की, वो उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसमें जो है विजन IAS का जो है एक नोट्स पढ़ लेना, या फिर वाजीराम का इंडिया आफ्टर 1947 का नोट्स पढ़ लेना, दैट वुड द फाइन। क्योंकि लास्ट 2 साल से देखें तो ट्रेंड में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, अभी तक आई भी नहीं है, लेकिन इसको करके जरूर जाना, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि 1947 को प्लीज़ यहाँ पे जो है करके जाइएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए यार देखो अगेन क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गए हैं, बट फिर भी हमें करके जाना है। इंग्लिश मीडियम के लिए नॉर्मल की किताब आती है इंग्लिश में, या फिर विजन IAS के नोट्स कर लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के लिए मणिकांत की बुक आती है, या फिर विजन IAS के जो है नोट्स कर लेना। कोई भी सभी एक ही करना, 2 मत कीजिएगा प्लीज़। सोसाइटी के लिए ऑनेस्टली बोलूँ लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर सफिशिएंट है, बट जिनका मन है कि सोसाइटी के बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए तो ये 11th 12th क्लास की सोसाइटी की बुक आती है, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। या फिर विजन IAS के नोट्स पढ़ लेना, या फिर वाजीराम के नोट्स पढ़ लेना। RSTV की डिबेट्स, योजना, कुरुक्षेत्र के जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स आते हैं ऑन अ मंथली बेसिस पे, उनको आपको जो है ताक झाक जो है करके रखना पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th क्लास की न्यू NCERT प्लस करंट अफेयर। अब करंट अफेयर जो एडिटोरियल्स में उठते हैं रहते हैं, 11th 12th क्लास की न्यू NCERT प्लस यहाँ पे जो आपने करंट अफेयर आपने जो है बिल्कुल पढ़ने हैं। अब बारी आती है अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इन्वायरमेंट के लिए ओनली करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना। GS पेपर 1 के लिए करंट अफेयर में जो क्वेश्चन जो आपके जो है निकल जाते हैं। GS पेपर 2 की बात करें तो दोस्तों लक्ष्मीकांत हो गया, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, RSTV हो गया, वही जो मैंने आपको बताया ना अक्टूबर 2020 से लेके लास्ट 30 डेज पहले तक आपको जो है RSTV, कुरुक्षेत्र और योजना की सारी डिबेट्स और जो भी मैगजीन है उसको जो अच्छे से फॉलो करना होगा। जिनको IR में बेसिक नॉलेज नहीं है तो यार VP दत्त की एक बुक आती है नेशनल बुक ट्रस्ट की, ऑनलाइन चेक कर लेना। फॉर बेसिक के लिए आपको समझ आ जाएगा कि IR कैसे होता है, क्या हो रहा है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है IR लेना होगा, और लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर आपको जो है लेके चलना पड़ेगा। GS पेपर 3 के लिए दोस्तों अगेन इंग्लिश मीडियम के लिए श्री राम या फिर रमेश सिंह की बुक, और साथ में संजीव वर्मा की किताब आती है फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ये आप देख लेना। साथ में योजना, सिक्योरिटी के लिए यानी कोचिंग के नोट्स, डिजास्टर के लिए भी यानी कोचिंग के नोट्स, साइंस टेक के लिए 1 ईयर के करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और साथ में करंट अफेयर। तो डिजास्टर के लिए आप जो कोई भी विजन IAS के नोट्स देख सकते हो, या फिर वाजीराम के नोट्स देख सकते हो, और साथ में उसका करंट अफेयर के साथ जो है आप बिल्कुल आप जो है एड ऑन कर सकते हो। GS4 के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि या तो आप लेक्सिकन देखें, या फिर आप डॉक्टर अवधेश सिंह IRS हैं रिटायर्ड, इनकी किताब देख सकते हैं, या फिर यार ये आप देख सकते हैं बालाजी IAS की है, ये अमेजोन पर मिल जाएगी। आप इनमें से कोई भी एक किताब लेना, राइट। हिंदी मीडियम के लिए मैं बोलूँगा यार लेक्सिकन और गो विद एनी अदर आपको नोट्स या बुक दिखती है तो आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से जस्ट ऑप्शनल है और कुछ नहीं है। बाकी रेस्ट ऐसे के लिए यार ऑनेस्टली बोलूँ तो जस्ट कोई भी यूट्यूब पे बतेरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन कैसे बनता है, बॉडी पार्ट कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे, इस पर थोड़ी रिसर्च कर लो। कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट करंट अफेयर पढ़ो। और ऑनेस्टली बोलूँ तो कोई किताब ऐसे जो है लेने की यहाँ पे जो है ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी हाँ, हमारा टाइम टेबल रात को 9 बजे आएगा, एवरीडे 9 PM
आपको मेरी तरफ से जो है अगले दिन का शेड्यूल मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी जो पहला जो डे 1 है उसकी मैं बुक लिस्ट से भी आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, वो सारी चीज़ें वो टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।